गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 का, जिसका संबंध मौलिक अधिकारों से है। हमने देखा कि भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में है। इसके अनुसार सभी को अपनी संस्कृति का पालन करने तथा प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों से संबंधित है। यहाँ पर 2 तरह के अल्पसंख्यकों की चर्चा की जाती है, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक। संविधान दोनों ही प्रकार के अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को सहेजने और विकसित करने के लिए सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, अनुभाग का मतलब समूह को, जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति हो, को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। यहाँ पहली व्यवस्था एक समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, जबकि दूसरी व्यवस्था नागरिक के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है, फिर चाहे वे किसी भी समुदाय से संबद्ध हो। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि इस अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में ही नहीं, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है, क्योंकि नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों है। यानी यह जो अनुच्छेद है वो अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों पर लागू है। वर्तमान समय में अल्पसंख्यकों के निर्धारण के लिए राज्य व केंद्र दोनों को अधिकार है। वैसे संविधान में अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों, चाहे धार्मिक या भाषाई, को निम्न अधिकार प्रदान करता है। पहला, सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। दूसरा, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम से उनके लिए प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत नहीं होंगे। यह उपबंध 1978 के 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तीसरा, राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। इस तरह अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार नागरिकों के किसी अन्य अनुभाग के लिए नहीं है, जैसा कि अनुच्छेद 29 में है। हमने देखा कि अनुच्छेद 29
अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 30 केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। यद्यपि अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत उल्लिखित अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पहली, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। दूसरी, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं होती। और तीसरे, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता या सहायता नहीं लेते। यहाँ यह चीज़ महत्वपूर्ण है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार निरपेक्ष नहीं है और राज्य या राष्ट्र के व्यापक हित में राष्ट्र की सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और लोक व्यवस्था की दृष्टि से इन पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आज हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का अध्ययन किया, जिसका संबंध अनुच्छेद 29 व 30 से है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।